मैं सतीश यादव पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपको केमिस्ट्री की क्लासेस की एक एक वीडियो आपको पढ़ा रहा हूं। आज मैं पुनः फिर आपके सामने अपनी वीडियो लेकर उपस्थित हूं, जिसमें मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के पहले अध्याय की टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में समझाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ। दोस्तों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया तथा ऊष्माक्षेपी और ऊष्मीय अपक्रिया को पढ़ा दिया। उसमें आपको ऊष्मीय वियोजन भी बताया तथा वियोजन अपक्रिया को भी बताया। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग क्लासेस में जाकर हमारी पिछली वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में प्रसारित कीजिए। दोस्तों, आइए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में हमने आपको ऊष्मीय वियोजन के बारे में बताया। ऊष्मीय वियोजन वे अपक्रिया होती हैं जिनका वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है। जिनका वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है वे अपक्रिया ऊष्मीय वियोजन कहलाती हैं। दूसरा, विद्युत वियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले वियोजन को विद्युत वियोजन कहलाते हैं। मैंने कहा था कि कुछ परिस्थितियों में जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, इन परिस्थितियों में यदि आए तो उनको क्या करते हैं, हम तीर के ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित करते हैं। तो हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले वियोजन विद्युत वियोजन में H2O लिक्विड अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित किए तो 2H2 गैसेस प्लस O2 गैसेस का निर्माण हुआ। इस अपक्रिया को, इस वियोजन को हम विद्युत वियोजन कहते हैं। देन प्रकाशीय वियोजन। तीसरा वियोजन है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन वह होता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन होता है। इस वियोजन में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होती है। इस वियोजन को भी हम यहाँ पे तीर के निशान के ऊपर लिखकर प्रदर्शित किए हैं। और 2AgCl सॉलिड अवस्था में और 2Ag सॉलिड प्लस 2Cl गैसेस अवस्था में प्लस Cl2 गैसेस अवस्था का निर्माण होता है। यह अपक्रिया यह वियोजन ऊष्मीय प्रकाशीय वियोजन के अंतर्गत आता है। यह वियोजन प्रकाशीय वियोजन के अंतर्गत आता है। देन हम आप पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया। तीसरी अपक्रिया जो है वह है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व। विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, उस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल है Fe सॉलिड अवस्था में प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट जलीय विलयन अवस्था में तथा FeSO4 जलीय विलयन प्लस CuSO का सॉलिड विलयन मतलब सॉलिड अवस्था में बनता है। यह अपक्रिया जो होती है, यह जो विस्थापन होता है, यह विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। विस्थापन अपक्रिया के बाद हम आपको बताते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, जो रासायनिक अपक्रिया का चौथा पार्ट होता है, चौथा प्रकार होता है। वह अपक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, वह अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अपक्रिया में सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन में तथा बेरियम क्लोराइड जलीय विलयन में मिलाने पर बेरियम सल्फेट सॉलिड अवस्था में तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यह जो निर्माण होता है यह द्विविस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों, बेरियम सल्फेट
के सफेद अवलेय बेरियम सल्फेट के सफेद अवलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें सफेद अवक्षेपण का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। जिनमें सफेद अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अपक्रिया को दूसरे नाम अवक्षेपण अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देन आप बताते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के 5वें प्रकार के बारे में। रासायनिक अपक्रिया के 5 प्रकार थे, जिनमें मैंने संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया को आपको पढ़ाया हूँ। अब 5वां पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अपचयन एवं उपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया में क्या होता है? जिनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो होता है, जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, वह अपक्रिया उपचयन अपक्रिया कहलाती है। वह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है? उपचयन अपक्रिया कहलाती है। और जिन पदार्थों में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वह अपक्रिया अपचयन अपक्रिया कहलाती है। उपचयन अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया में यही अंतर है कि जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास वह उपचयन, जिन अपक्रियाओं में के पदार्थों में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वह अपक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अपक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। अब आपको बताते हैं कि अपचयन अपक्रिया और उपचयन अपक्रिया दोनों का जिन अपक्रियाओं में निर्माण होता है, जिन रिएक्शनों में, जिन रासायनिक संकरणों में दोनों का निर्माण होता है, उस रासायनिक संकरण को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं CuO प्लस H2 और इसमें हम इस तीर के ऊपर क्या लिख लेते हैं? ऊष्मा, मतलब हीट अवस्था में कर देते हैं। और इसको जब हम करेंगे तो Cu प्लस इसका निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा। जब यह निर्माण होता है तो जो यह क्या है? H2 है, तो H2 है तो मतलब ये क्या हो रहा है? यह हो रहा है हाइड्रोजन की क्या हो रही है? ह्रास हो रही है। तो हाइड्रोजन की ह्रास हो रही है या वृद्धि हो रही है? तो जब वृद्धि होगी तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो जब हाइड्रोजन का क्या होगा? ह्रास होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2O है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। ह्रास हो रहा है तो ये क्या है? उपचयन है। जब उपचयन होगा तो हाइड्रोजन की कमी होगी। जब अपचयन होगा, यहाँ पे क्या है? देन यहाँ से यहाँ पर लाते हैं, यहाँ से यहाँ पे, यह उपचयन अपक्रिया हो जाएगी और यह अपक्रिया अपचयन अपक्रिया होगी। इस रिएक्शन में दोनों अपक्रियाओं का होना पाया जा रहा है। यह रिएक्शन क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाएगा। जिन रिएक्शनों में अपचयन और अपचयन, जिस समीकरण में या जिस अपक्रिया में दोनों रिएक्शनों का यानी कि दोनों समीकरणों का होना पाया जाता है, वह अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे आपको पूरी रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार को मैंने बताया, जिनमें आपको उसके 5 पार्ट को बताया, रेडॉक्स अपक्रिया को बताया, समझाया आपको। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आए, अच्छी लगे, तो आप हमारे चैनल को देखिए, अपने दोस्तों में साझा कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर वीडियो को बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।